हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, मेरे एक व्यूअर हैं रत्ना बाली। तो रत्ना बाली जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को जो दिए हैं एज अ एक्सचेंज एनर्जी के रूप में, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरा हर वीडियो देखती हैं, उससे काफ़ी आप मोटिवेट होती हैं। और यस, डेफिनेटली अब आप अपने पावर को समझ रही हैं 144। तो यहाँ पे दिव्य शक्तियां हैं और आपको दिव्य शक्ति की ओर से ही ये मैसेज आपको मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो भी अमाउंट आपने मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, वो अमाउंट बहुत जल्द आपकी लाइफ में 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। कोई भी नकारात्मकता अगर आपकी लाइफ में है या रही है, वो इसी वक्त उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। तो अब आपकी जिंदगी में संतुलन आ रहा है, क्योंकि 222 दिखे जैसे ही मैंने उस डेविल एनर्जी को बैकफायर किया आपकी जिंदगी से। तो सब कुछ सही हो रहा है। ट्रस्ट रखिएगा अपने यूनिवर्स पे, अपने ईश्वर पे, अपने गॉड पे और खुद पे कि आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं हर चीजों को पाने के लिए, हर चीजों से बैटल करने के लिए। तो यस, आगे बढ़ना है खुद पर विश्वास रखकर। तो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं आज शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। आज यूनिवर्स डिवाइन आप सबको किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। तो बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय सिया राम, माँ शक्ति, माँ काली। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग से बाबा मैसेज दीजिए। एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स। मैसेज दीजिए, क्या है मैसेज? नादी शक्ति, माँ काली, मैसेज दो माँ। क्या मैसेज है? इस मैसेज हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, ये कार्ड भी फ्लिप हुए हैं गाइस, तो मैं लूंगी इसको। और माँ रक्षा काली आई है, माँ तारा आई है। ओके, सो पहला कार्ड यही गिरा है, फ्लिप होकर गिरा है। माँ रक्षा काली आपको प्रोटेक्शन दे रही है। तो जो मुझे एनर्जी आ रही थी ना डेविल की, जल्दी से कार्ड नहीं आ रहे थे आज, तो माँ रक्षा काली है। आप सब प्रोटेक्टेड हैं, ये रीडिंग भी प्रोटेक्टेड है। ये रीडिंग, ये मैसेज आप तक जरूर पहुंचेंगे। तो यस, कोई भी डेविल एनर्जी हो, कोई भी ऐसी काली ऊर्जाएं हैं, नहीं आ सकती। अगर आएंगे भी तो इस माँ काली के आगे वो टेक नहीं पाएंगे। तो माँ रक्षा काली को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड सेंड करिएगा। उनको धन्यवाद करना है इस प्रोटेक्शन, इस ब्लेसिंग्स के लिए। और दूसरा मैसेज आपको माँ तारा की ओर से आ रहे हैं, ये आपको ब्लेस कर रहे हैं बिजनेस सक्सेस के लिए। किसी तरह का कोई काम अगर आप कर रहे हैं, स्टार्ट किया है या करने वाले हैं,
तो डेफिनेटली आप उसमें आगे जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। तो माँ तारा को भी बहुत सारा थैंक यू बोलना है, उनको आभार व्यक्त करना है इस आशीर्वाद के लिए। ओके सो यार, तो यस, चलते हैं, देखते हैं आज स्पिरिट्स क्या मैसेज देते हैं आप सबको, स्पिरिट्स की ओर से क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी। एक मैसेज है, ओके, मुझे जो एनर्जी आ रही है गाइस, आप अभी फिलहाल किसी एनर्जी से, किसी फेज से निकल रहे हैं। पास्ट में आप सिर्फ देते रहे हैं, लड़ते रहे हैं और किसी इनविजिबल कंट्रोल में भी आप फंसे रहे हैं। तो अब यूनिवर्स जो है आपको उस चीज से निकाल रहे हैं, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में बैलेंस आ रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस चीज को आने से पहले ट्रुथ का रिवील होना जरूरी है। आप जिस एनर्जी में फंसे रहे हैं, क्या कोई ऐसा पर्सन था, क्या कोई ऐसी एनर्जी जिसमें आप बंधन में बंधे रहे हैं, तो या वो सच सामने आएगा। तो जो भी चीजें अभी हो रही हैं, जो भी असंतुलित रहा है, जिसमें भी आप बंधे रहे हैं, उस चीज से आपको निकाला जा रहा है और ट्रुथ को भी रिवील किया जा रहा है। होगा ट्रुथ रिवील बहुत जल्द। ओके, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, टाइम टू कोलैबोरेट, एम्ब्रेस इन बिटवीन एंड टाइम फॉर बिगनर माइंड। तो अब टाइम आ चुका है कि अपने विजडम का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए किसी चीज को शुरुआत करने के लिए। ठीक है, शायद माँ तारा आपको इसी चीज के लिए आशीर्वाद दे रही है। तो एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। स्पिरिट्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं और माँ तारा भी ऑलरेडी आपको ब्लेस कर चुके हैं। तो या अगर आप शुरुआत में हैं, किसी चीज को शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो आगे बढ़ जाइए। अपने बिगनर माइंड को नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जाइए, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। ओके, अब यूनिवर्स चाहते हैं कि चीजें बैलेंस भी हो और जो भी चीजें कमी रही हैं पास्ट लाइफ में आपकी, वो चीजें अब पूरी हो। क्योंकि यूनिवर्स ने अब पाना और लाना का हिसाब शुरू कर दिया है कि जो भी मुझे मैसेज आए हैं, मुझे डेविल की एनर्जी, मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उन्होंने दिखाए हैं। तो या पाना और लेना का हिसाब अब शुरू कर चुके हैं यूनिवर्स। जिस बंधन में आप पास्ट में रहे हैं, जिस भी एनर्जी में आप बंधे रहे हैं, जो भी इनविजिबल एनर्जी रही है, जो भी चीजों से आप लड़े हैं, जितना भी आपने दिया है, सब चीजों का अब बैलेंस होगा, संतुलन होगा। बट उससे पहले जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो किसी ईगो, किसी मैनिपुलेशन में भी आप उसमें बंधे रहे हैं, या तो आप इमोशनली हार रहे थे या किसी पर्सन के द्वारा आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था, उसके ईगो, किसी तरह का कोई एनर्जी आपको बांध कर रख रही थी। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि उससे पहले आप जिस फेज में आप जा रहे हैं, जो फेज आपका शुरू हो रहा है, उससे पहले उस ट्रूथ का रिवील होना जरूरी है। तो उस ट्रूथ का भी रिवील होगा, जो कि डेविल की एनर्जी आई है। तो आप एनर्जेटिकली भी बंधे रहे हैं, हार जीत की लड़ाई चलती रही है, ईगो, मैनिपुलेशन, बंधन, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में रही है। तो ये तीनों मैसेज देकर वही कह रहे हैं कि आपका नेक्स्ट फेज जो है वो शुरू हो चुका है। तो उससे पहले हिसाब किताब भी होगा, आपको जस्टिस भी मिलेगा, आपने जो दिया है उसका रिटर्न भी आपको आएगा। ठीक है, तो ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। जो भी मैसेज मुझे आए हैं मैंने आपको दिए हैं। तो आई होप ये चीजें आपसे रेजोनेट कर रही हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ गिवर नहीं रहेंगे, क्योंकि पास्ट में आप बहुत ज्यादा गिवर रहे हैं। तो जितना भी आपने दिया है ना, उसका मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स अब आपको रिटर्न कर रहे हैं। आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपको जस्टिस भी मिलेगा और जो चीजें गई हैं वो रिटर्न भी आपके पास आएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यू आर नॉट अ गिवर नाउ। जितना दिया उससे कहीं ज्यादा यूनिवर्स आपको रिटर्न करने जा रहे हैं। 1111 मेरे स्क्रीन पे पहला नंबर 111 इज गोइंग ऑन। तो यस, ये यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। जो भी आप, जिस इंसान ने या जिस बंधन ने या जिस डर ने आपको बांध के रखा था, या जो आपकी डिपेंडेंसी थी, जो आपके पावर थे, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में थे, बंधे हुए थे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि अब आपको अपने पावर वापस लेने हैं, अपने पावर को समझना है, यानी अपनी डिपेंडेंसी को वापस लेकर आइए। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए।
किसी को मैनिपुलेट करने मत दीजिए अपने थॉट को, अपनी एनर्जी को। किसी का ईगो, किसी का डर का कारण आप नहीं बनेंगे। आपको डिपेंड होना है, आपको अपने पावर को समझना है। ओके, तो आपको अपनी एनर्जी में आना है ताकि चीजों को आप क्लियर समझ सकें। आप डेफिनेटली एक नए फेज में जा रहे हैं। 12 मेरी स्क्रीन पे तो ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि अब नया आरंभ शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये जो भी चीजें आपके पास्ट में रही हैं, लड़ाई झगड़े, जीत हार, मैनिपुलेशन, बंधन, फियर, जो भी इम्बैलेंस रहा है, अब सब कुछ बैलेंस ला रहे हैं बस। और जो चीजें छिपी हुई थी, जिस बंधन में आप थे, जिस एनर्जी में आपको बांध के रखा हुआ था, वो सब कुछ का हिसाब किताब भी हो रहा है और ट्रूथ भी रिवील होगा, उसको सामने लाया जाएगा क्योंकि जस्टिस होगा। कर्म का न्याय होता है तो वो न्याय भी होगा, क्योंकि जो एनर्जी, जो पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा था, उसका गेम अब खत्म हो रहा है। कंट्रोल वापस आ रहा है। यूनिवर्स कंट्रोल में ला रहे हैं, चीजों को बैलेंस ला रहे हैं आपकी लाइफ में। पर आपको अपनी पावर वापस लेनी है, अपने पावर में वापस आना है। ठीक है, और यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड है, टाइम टू कोलैबोरेट। यहाँ पे आपको एंड स्पिरिट मैसेज दे रहे हैं कि, और 1 नंबर का भी कार्ड है, शुरुआत, नई शुरुआत, नए फेज में एंट्री आपको मिल रही है। तो किसी चीज के साथ, किसी लोगों के साथ आप कोलैबोरेट करके अपने कामों को शुरू करिए। तो अब समय आ चुका है कि और ज्यादा आपको अपलिफ्ट होना है, आगे बढ़ना है। तो नए फेज में जाने के लिए आपको कोलैबोरेशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये चीजें आपको गाइडेंस मिलेंगी यूनिवर्स की ओर से। आपकी एनर्जी आपको फील कराएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज आपको दिया जा रहा है कि अपने पावर को वापस लीजिए, अपने पावर में आ जाइए। तो जब आप अपने पावर में आएंगे, जब आप अपनी एनर्जी में आएंगे, तो डेफिनेटली आपको संकेत भी समझना शुरू हो जाएंगे। तो उस संकेतों के थ्रू ही आपको गाइडेंस मिलेंगे, चाहे वो इंट्यूशंस हो या किसी तरह का कोई सिंबल आपको दिखे, कोई नंबर दिखे, बट डेफिनेटली आपको संकेत मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेंगे। उस गाइडेंस को फॉलो करके अपने कामों को शुरू करना है, नए फेज में जाना है। यहाँ पे ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, 11 नंबर का कार्ड। ठीक है, तो ट्रस्ट रखिए मिस्ट्री पे। कुछ तो मिस्ट्री है, कुछ तो मिस्टिक है आपके अंदर। मेरे चैनल का भी नाम मिस्टिक दिव्याना है। तो इस मिस्ट्री से आप भी जुड़े हैं, आपकी एनर्जी भी जुड़ी है, तभी ये मैसेज आपके लिए आया है। तो ट्रस्ट रखिए इस मिस्ट्री पे, मैजिक पे। तो कुछ है आपके अंदर, तभी ये मैसेज आपके लिए आया है। और जो भी चीजें पास्ट में रही हैं, उसको खत्म किया जा रहा है, उसका हिसाब किताब शुरू हो चुका है। यूनिवर्स बैलेंस ला रहे हैं आपकी जिंदगी में। तो आपको उस बंधन से मुक्त कराया जा रहा है। बस आपको अपने पावर को समझना है। ये मैसेज है आपके लिए। ठीक है, तो उसी पास्ट में आपको रहना नहीं है। निकलिए उस पास्ट से, आगे बढ़िए न्यू बिगनिंग की ओर। बॉटम एनर्जी, बी जनरस ऑफ स्पिरिट, लायन स्पिरिट का मैसेज। इस पावर को समझिए, इस स्ट्रेंथ को समझिए। ये 10 नंबर का कार्ड है, एंडिंग प्लस नई शुरुआत। तो जो भी फेज रहे हैं अब तक, उसको खत्म भी किया जा रहा है और आप एक न्यू बिगनिंग की ओर भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस एक ही मैसेज, एक ही गाइडेंस दी जा रही है कि अपने पावर को समझिए, अपने पावर में आइए, अपने पावर को रिटर्न लीजिए, अपनी डिपेंडेंसी में आइए, अपनी एनर्जी में आइए। ओके, तभी चीजों को आप समझ पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जो भी चीजें रही, जो भी लोग रहे, जो बंधन रहा, जो डर रहा, जो भी मैनिपुलेशन रहा, जो भी ईगो रहा, जो भी हार जीत का खेल चलता रहा आपकी जिंदगी में, जिन लोगों ने खेला, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई एनर्जी हो, डेविल एनर्जी, जो भी काली क्रियाएं रही हैं, आपको बांधने की कोशिश की गई है। आप बंधन में थे, बट अब वो बंधन टूट रहा है, वो बंधन खोला जा रहा है। जितना आपने दिया उससे कहीं ज्यादा अब आपको मिलने जा रहा है। अभी तक आप जो भी गिवर एनर्जी में जो रहे हैं, अब सब कुछ रिटर्न मिलेगा। तो आपकी लाइफ में वो सपोर्ट, जस्टिस, सब कुछ रिटर्न हो रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या मैसेज है आपके लिए। जो भी मैसेज आप देना चाह रहे हैं, सी 3 नंबर का कार्ड है। तो आपके ईश्वर, आपके डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कि आप न्यू फेज में एंटर करने जा रहे हैं। अपने पावर को समझिए, आपके पावर ये हैं। तो आपको हर बंधन से मुक्त कराया जा रहा है। यानी बहुत जल्द
जो भी बंधन में आप हैं, चाहे वो डर है या किसी का मैनिपुलेशन या एनर्जेटिकली जो भी, उन सब चीजों से मुक्त कर रहे हैं अब आपको यूनिवर्स, ताकि आप अपने पावर में आए, ताकि आप अपनी एनर्जी को समझें, अपनी जिंदगी को जिए और नई शुरुआत में एंटर करें। तो ये कंफर्मेशन आपको दिया गया है। डेफिनेटली कोलैबोरेशन और एंड स्प्लिट का जो मैसेज था कोलैबोरेशन का, तो अब टाइम आ चुका है कि अपने बिजनेस को, अपने कामों को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अब कोलैबोरेट करिए। ओके, तो ये चीजें हैं, जिनकी भी एनर्जी होगी वो फील कर लेंगे, इस चीज को समझ जाएंगे। बॉटम एनर्जी देखते हैं लाइट, तो 5 नंबर का कार्ड स्टेबिलिटी। तो आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ अब स्टेबल रहेगी। 5 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है, संतुलन। तो संतुलित रहेंगे आप। बहुत जिंदगी हलचलाहट में रही है अब आपकी, तो ये लाइट, ये रोशनी अब आपकी जिंदगी में आएंगी। हर बंधन से अब आप मुक्त हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। ये डिपेंडेंसी दिख रही है, ये फ्रीडम आपका दिख रहा है, वो रोशनी दिख रही है, आप रोशनी की ओर देख रहे हैं। तो ये कंफर्मेशन आपको डिवाइन दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अब आप उस अंधकार से निकलकर इस रोशनी की ओर आगे जाएं, और आपको लाया जा रहा है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में। तो संतुलित किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है। तभी वो मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को उन्होंने दिखाकर ये कंफर्मेशन दिए हैं कि जितना भी आपने अब तक दिया, सिर्फ गिविंग एनर्जी में ही रहे हैं आप, तो अब सब कुछ रिटर्न मिलने जा रहा है आपको। सब कुछ मिलेगा, वो मान, वो सम्मान, वो प्यार, वो धन, वो अबंडेंस, हर चीज, वो डिपेंडेंसी जो आपकी छिन गई थी, जो आपको बांधा गया था एनर्जेटिकली, लोगों के थ्रू, जैसे भी हो, लेकिन आप बंधन में थे, डेविल की एनर्जी। तो डेफिनेटली किसी तरह की कोई काली क्रियाएं या कोई ऐसे बंधन में तो आप थे, बट धीरे धीरे वो चीजें रिलीज हो रही हैं, उसको हटाया जा रहा है ताकि आप एक नए फेज में एंटर कर सके। देखते हैं यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज मैसेज दीजिए, प्लीज बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम। डेफिनेटली आपको संकेत अब मिलेंगे, आपको संकेतों को समझना है। गाइडेंस एक तरह से आपके लिए ये। तो संकेतों को इग्नोर मत करिएगा, उसको हल्के में मत लीजिएगा। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, तो उस मैसेज को आपको रिसीव करना है। ये एक तरह का गाइडेंस है आपके लिए, नए फेज में जाने के लिए। ओके, तो तैयार हो जाइए उन संकेतों को पाने के लिए, उन संकेतों को समझने के लिए। नेक्स्ट मैसेज क्या है, प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है, एक मैसेज। यस, न्याय होगा। आपको सच्चाई के लिए खड़े रहना है, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना है। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। तो आपने पास्ट में बाउंड्री फर्म नहीं रखे थे, बाउंड्री को लूज करके रखा था आपने। तो ये अब आपको करना है। ये मैसेज आपको दे रहे हैं आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स। तो ये बाउंड्री आपको क्रिएट करके रखना है, ट्रुथ के लिए खड़े रहना है, सच्चाई के लिए, चाहे आपको अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, आपको संकेत एंजल्स के थ्रू भी मिलेंगे। आपको एंजल्स भी आपको गाइड करेंगे, आपके स्पिरिट्स भी यहाँ पे हैं, तो स्पिरिट्स भी आपको मैसेज दे चुके हैं। जो कोलैबोरेशन के लिए जो कार्ड आए थे, ये कंफर्मेशन आ रहा है कि यस, अब आपको कोलैबोरेशन की नीड है, अब आपको कोलैबोरेट करना है। मे बी ऐसे पर्सन को यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, किसी तरह का कोई ऑफर आपकी तरफ आएगा यूनिवर्स की ओर से, जो मे बी आप जानते हो उनको बहुत ही लंबे समय से, बट मे बी बीच में किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट छूट गया हो, रह गया हो, बस स्टिल किसी तरह का कोई सपोर्ट आपको आ रहा है। ये सपोर्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, ये आएंगे बहुत जल्द सपोर्ट आपको। 2222 एंड 222 इज गोइंग ऑन। तो यस, संतुलन। तो यस, ये चीजें होंगी। और ये भी 6 नंबर का ही कार्ड है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी मुझे दिखाया था उन्होंने। तो यस, ये कोलैबोरेशन होगा और ये सपोर्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने जा रहे हैं। बहुत जल्द ये चीजें आपकी तरफ आएंगी, कोई सपोर्ट मिलेगा आपको अपने कामों में, उस काम को आगे बढ़ाने में, सक्सेस की ओर ले जाने में। ये कोलैबोरेशन को भी दिखा रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यस, उस फेज से आप निकल रहे हैं, जो भी पास्ट की एनर्जी में आप रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको पास्ट की एनर्जी
के लिए ज्यादा वरी नहीं करना है, उसके लिए ज्यादा आपको थॉट नहीं करना है, उस एनर्जी में बार बार आपको रिटर्न नहीं जाना है। सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। 222 दिखाया इन्होंने, दैट मीन्स कि आपको बोला है कि ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड टाइम, और धैर्य रखना है कि आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिएगा। जो भी आपको मैसेज दिए जा रहे हैं, जो भी उनकी तरफ से आपको संकेत गाइडेंस मिलेंगे, जो भी आपको सपोर्ट मिलेंगे, जो भी कोलैबोरेशन आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, शांति रखिएगा और उनके प्रोसेस को ट्रस्ट करिएगा, क्योंकि ट्रस्ट में ही वो मिस्ट्री छुपी हुई होती है और वो चीजें आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में होंगे। तो या ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखते हैं ये मैसेज आपके लिए क्यों आया है। डेफिनेटली ये पॉजिटिव मैसेज है जो चाहते हैं यूनिवर्स कि आप इस एनर्जी में आए। सो लेट्स सी, देखते हैं। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई। डेफिनेटली अगर मन अभी आपके उलझे हुए हैं, किसी तरह की किसी उलझन में हैं आप, तो उस उलझन में आपको नहीं रहना है। ठीक है, उस उलझन से आपको निकलना है। जो चीजें आपको संकेत मैसेज दिए जा रहे हैं, सी वो मैसेज आ गए, यही मैसेज उन्होंने मुझे दिए थे। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी, मैनिपुलेशन, ईगो, अभी भी ये खेल चल रहा है। आई थिंक आपके बैकएंड में जीत हार का खेल चल रहा है। यहाँ पे किसी तरह से आपकी एनर्जी को मे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। पास्ट में भी किसी पर्सन के द्वारा, किसी एनर्जी के द्वारा मैनिपुलेशन हुए हैं, बंधन में बांधा गया है, और ये अभी भी करंटली चल रहा है। इसीलिए शायद यूनिवर्स ने ये मैसेज आपको दिए कि ये आप जरूर एक नए फेज में जा रहे हैं, बट उससे पहले ट्रूथ का रिवील होना जरूरी है, और ये रिवील हो चुका है। तो आई थिंक इसीलिए मुझे कार्ड आया है कि किसी उलझन में भी आप हो सकते हैं। एक मैसेज जो मुझे आए हैं, तो या उस उलझन से आपको निकलना है, उस उलझन में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है, उलझन से बाहर आइएगा। ये कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो मे भी ये चीजें अभी भी हो रही है, बट मुझे उसके साथ और भी कार्ड्स आए हैं। सारे कार्ड्स मुझे एक साथ आए हैं। ये सिंगल कार्ड गिरा था, ये कार्ड देकर एक तरह से अवेयरनेस आपको दी जा रही है। आपको डरना नहीं है इस एनर्जी से, बस आपको अवेयर कराया जा रहा है कि अभी भी कोई पर्सन है जो पास्ट में रहा है, जो आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट किया है, जो अपने जीत की होड़ में उसने अपनी बाउंड्री क्रॉस की है 555। तो आपके इस बदलाव को, आपके इस परिवर्तन को ये रोक नहीं पाएगा। ये रिवील किया जा रहा है ट्रूथ आपको। ये पर्सन है आपकी जिंदगी में स्टिल, जो पास्ट में रहा है वो अभी भी है। तो आई थिंक आपके अंदर किसी तरह का कोई बदलाव आ सकते हैं। उस बदलाव को रोकने के लिए ये कोशिश कर रहा है। मे बी आपको मैनिपुलेट अब नहीं कर पा रहा है, ना इमोशनली ना ही एनर्जेटिकली, तो शायद इस तरह की चीजें वो क्रिएट कर रहा है। 5 नंबर का कार्ड यानी कि आपकी स्टेबिलिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मे बी क्लैशेस करवा सकता है, कुछ ऐसी चीजें करके, एविल वर्क, स्पेल वर्क, एविल आई कास्ट करके, किसी भी तरह का करके, कोई एनर्जेटिकली करके आपके घर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो ये अंत नहीं है, ये एक आपके लिए शुरुआत है। यूनिवर्स इसको अंत कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जो मुझे मैसेज दिए गए, इसका अंत किया जा रहा है और आप एक नए फेज में जा रहे हैं। और उस फेज को रोकने के लिए ये पर्सन अभी भी लगा पड़ा है, क्योंकि आपको अब वो मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है। आप उस चीजों को समझ चुके हैं, कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आप जान चुके हैं ये कौन पर्सन है। तो ना तो आपकी एनर्जी मैनिपुलेट हो रही है, ना ही आपकी सोच मैनिपुलेट हो रही है। तो या अब आपको आपकी स्टेबिलिटी को, आपके घर को अशांति करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको अवेयरनेस दी जा रही है, आपको अवेयर कराया जा रहा है। तो आपको अपने घर को शांत रखने की जरूरत है। शांति बनाकर रखिएगा, अपने आप को शांत रखिएगा, उलझिएगा मत। ठीक है, जब भी चीजें भारीपन लगे या कुछ हैवीनेस फील हो, या लगे कि घर में सडन से कुछ क्लैशेस शुरू हो रहे हैं बिना बात का, तो धूनी लगाइएगा सुबह शाम। ठीक है, ओम चैंटिंग लगा दीजिएगा बैकग्राउंड में, या हनुमान चालीसा लगा दीजिएगा, बहुत वर्क करता है। ठीक है, कम साउंड में चलाकर पूरे दिन छोड़ दीजिए जब ज्यादा हेवीनेस फील हो तो। ठीक है, देखना चीजें सही हो जाएंगी। ये जो भी एनर्जी ये भेज रहा है ना, और ये मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं कि ये जीतने की होड़ में ऐसे कर रहा है। इसको जीतना है आपकी एनर्जी से। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसी एनर्जी आ रही है। इसीलिए यूनिवर्स ने ये बहुत ही, और दोनों ही 5 नंबर का ही कार्ड है।
ओके, सो यह आपकी स्टेबिलिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको नहीं तोड़ पाया है वो। अब आपके घर को उलझाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप उसमें उलझ जाएं, बट आपको उलझना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ये मैसेज दिए हैं कि अब हर चीजों का अंत हो चुका है, आप एक नई शुरुआत में जा रहे हैं। ट्रूथ का रिविलेशन हो चुका है, यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन भी हो रहा है, माँ आदि शक्ति के इंटरवेंशन हो रहे हैं यहाँ पे। काटा जा रहा है, वो जितनी भी एनर्जी भेजेगा ना, जितने भी मैनिपुलेशन भेजेगा, हर चीजों को डिवाइन यूनिवर्स माँ आदि शक्ति इसको काटेंगे इस तलवार से। ये ट्रुथ का तलवार है, इसीलिए आपको ये मैसेज पहले दे दिया है उन्होंने कि सच के लिए खड़े रहिएगा, ट्रुथ के आगे झुकिएगा नहीं। यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ है, सच के लिए खड़े रहना है हमेशा। ओके, चाहे कितनी भी एनर्जी वो भेज ले, कुछ नहीं कर पाएगा। हमेशा इनका तलवार आपकी सुरक्षा के लिए रहता है। तो जब भी ऐसी एनर्जी आएगी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इनके तलवार काटने के लिए रेडी रहते हैं। तो निश्चिंत रहिए, वरी नहीं करिएगा। बस उनके टाइमिंग को ट्रस्ट करिएगा, धैर्य रखिएगा। सो या यूनिवर्स बैलेंस ला रहे हैं। बैलेंस की एनर्जी मुझे जो आई थी ना, ये वही मैसेज आपको दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। अब तक इतना रखा है, थोड़ा और रख लीजिएगा, इनके प्रोसेस को ट्रस्ट रखिएगा। तो अब टाइम आ चुका है कि आपने जितना दिया, अब वो रिटर्न आपको मिले, चीजें बैलेंस रहे अब आपकी। यस, इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए है। यूनिवर्स ने आपको ये कंफर्मेशन दिया है कि आपको निश्चिंत रहना है, वरी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि टाइम आपके पक्ष में है, गुड लक आपके साथ है। यूनिवर्स आपके साथ है, महाकाल आपके साथ है। ये महाकाल है, टाइम उनके अधीन होता है, समय उनके अधीन होता है, और ये समय उन्होंने आपके लिए लाया है, आपके लिए रोका है। तो इस समय को अब कोई घुमा नहीं सकता। तो यस, ये मैसेज आपको यही दे रहे हैं कि आपको इस एनर्जी में आने से अब कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसी एनर्जी आपको रोक नहीं पाएगी। आप इस एनर्जी में आएंगे, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, हर चीजें बैलेंस होंगी। जितना भी दिया उससे कहीं ज्यादा अब आपको रिटर्न मिलने वाला है यूनिवर्स की ओर से। सपोर्ट भी मिलेगा, जस्टिस भी होगा, और आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कोलैबोरेशन भी आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो यस, रेडी रहिए इस एनर्जी में आने के लिए। इस किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा और थैंक यू जरूर बोलिएगा। ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन को माफ करना है, फॉरगिव करना है, ठीक है? लव सेंड कर दीजिए। ओके, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, उनको प्यार भेज दीजिए और दुआ करिए कि उनके बुद्धि को यूनिवर्स सही कर दे। बॉटम एनर्जी आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई। आपका पाथ क्लियर है, आपके पाथ में कोई बाधा नहीं आएगी। बस अब आपको आगे बढ़ना है, बहुत दूर तक जाना है आपको, बहुत सक्सेस होना है, सक्सेस की ऊंचाइयों पे चढ़ना है आपको। ओके, आपको इस एनर्जी में आना है। ये कार्ड आपके लिए है, ये समय आपका है। आपके पाथ में कोई बाधाएं अब नहीं आएंगी, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। हर पथ पे, हर पग पे, हर राह पे, हर पल पे आपको गाइडेंस मिलेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स का, डिवाइन का। चाहे लोग से हो, चाहे एनर्जी से हो, चाहे बातों से हो, जैसे भी हो, आपको यूनिवर्स की ओर से सपोर्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, बहुत कुछ करना है आपको, क्योंकि आप पास्ट में बहुत कुछ देख चुके हैं। बंधन में आप रहे हैं, आपको बांधा गया है, आपको मैनिपुलेट किया गया है, आपको हराने की कोशिश की गई है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे एनर्जेटिकली हो, और आप हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने बाउंड्री फॉर्म नहीं किए थे। बट आप यूनिवर्स जो है, आप चाहते हैं कि आप ऐसे स्ट्रांग हो जाए, एकदम स्टेबल, ठोस, कोई आपको हिला ना पाए। तो यस, आपकी एनर्जी है। तो ये तीनों एनर्जी को क्लेम करिएगा, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो हर चीज अब बैलेंस होगा, जितना दिया उससे कहीं ज्यादा अब आपको मिलने वाला है। तो इस बैलेंस को अब कोई रोक नहीं पाएगा। ये जब भी ऐसी एनर्जी आएगी ना, यूनिवर्स अपने तलवार लेकर, दिव्य शक्तियां अपने तलवार लेकर हाजिर हो जाती हैं ऐसी एनर्जी को काटने के लिए, और ये कटती है, ज्यादा टाइम तक आपकी लाइफ में नहीं रह पाती, क्योंकि आप ऑलरेडी एक नए फेज में जा चुके हैं। पुरानी चीजों को पूरी तरह से अंत किया जा रहा है, और ट्रुथ भी रिवील होगा, और जो कि रिवील हो चुका है, आपको रिविलेशन मिल गया है। आपको पता है कि आपकी जिंदगी में कौन ऐसा पर्सन है जो पास्ट में मैनिपुलेशन
किया है, एनर्जेटिकली आपको हराया, एनर्जेटिकली आपको बांधने की कोशिश की है। 333 चल रहा है कंटिन्यू मेरे स्क्रीन पे। तो ये मैसेज आपको बहुत स्ट्रांग दिए जा रहे हैं गाइस, इसको इग्नोर मत करिएगा। तो यूनिवर्स को, डिवाइन को बहुत सारा थैंक यू बोलना है। हनुमान बाबा हो, शिव जी हो, माँ आदि शक्ति हो, ठीक है। तो माँ आदि शक्ति आपको मैसेज दे रही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं हर तरीके से, हर चीजों से आपको सुरक्षा दी हुई है। तो बोलिएगा, ये अफर्मेशन डालिए, जो कि ये मेरा अपना अफर्मेशन है, मैं हर दिन डालती हूँ, आपको भी बोल रही हूँ। तो हर दिन बोलिए इस अफर्मेशन को, मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं, मुझे मार्गदर्शन मिल रहे हैं, मैं उस मार्गदर्शन पे आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं। हर दिन बोलिए, बस देखिएगा चीजें कितनी सही होती चली जाएंगी। सो चलते हैं डाउनलोड की ओर गाइस, देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए दे रहे हैं। बस लिटरली आपने बहुत ज्यादा दिया है, बहुत पेन में भी रहे हैं आप, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया गया है आपको, इमोशनली बहुत ज्यादा आप हारे हैं, बहुत ज्यादा। सो या लेट्स सी, इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। तो आपको अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट होना है, वहीं से आपको गाइडेंस मिलेंगे, मैसेज मिलेंगे। तो अपने सोल से कनेक्शन बनाइए, वहां से आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएंगे, आप समझ पाएंगे उस गाइडेंस को, डिकोड कर पाएंगे आप धीरे धीरे। न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ, एंटर कर रही है आपकी जिंदगी में, अपॉर्चुनिटी भी और ब्लेसिंग्स भी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, तो इस चीज के लिए आपको धन्यवाद कहना है। आप चाहो तो इसको क्लेम भी कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को और इस ब्लेसिंग्स को। लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या है। खुद को वैल्यू दो सबसे पहले। आपने पास्ट में अपनी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करी, तभी आपको बंधन में बांधा गया, तभी आपको मैनिपुलेट किया गया, तभी आप इतने पेन में रहे, बहुत ज्यादा दिया लोगों को, लिया कुछ भी नहीं। तो प्लीज अपनी वैल्यू करना सीखिए। खुद की वैल्यू करेंगे तभी सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा, खुद को लव करेंगे तभी आपको सामने वाला भी लव करेगा। ओके, अपनी केयर करेंगे तभी आप सामने वाले की केयर कर पाएंगे। तो अपनी केयर भी करना है, खुद से प्यार भी करना है और अपनी वैल्यू भी करनी है। ओके, सो ये चीजें आपको करनी है। कार्ड बाहर है, देखते हैं क्या मैसेज है। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी शेपिंग योर फ्यूचर। आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा आपकी फ्यूचर को शेप दे रही है। तो अपने इंटेंशंस को, अपने थॉट्स को, अपने सोच को पॉजिटिव रखिएगा, अच्छा सोचिएगा। जब भी माइंड में कोई बातें आए, जब भी आप फ्यूचर के लिए कुछ सोचे तो अच्छा सोचिए कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट अलाइंड हो रहा है, सब कुछ बैलेंस में हो रहा है, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, हम सब खुश हैं, हम सब शांत हैं, मेरा घर बहुत शांत है, सुरक्षित है। ऐसी ऐसी चीजें सोचिए, ऐसी ऐसी चीजें बोलिए। पास्ट की चीजों को मत सोचिए, फॉरगेट कर दीजिए उसको, माफ कर दीजिए उन लोगों को जो अभी भी ये चीजें कर रहे हैं ना, वो यूनिवर्स को दे दीजिए। उन्होंने बोला है ना कि वो अब न्याय कर रहे हैं, एक्टिवेट हो चुका है वो न्याय, वो सपोर्ट, सब कुछ आपके लिए वो एक्टिवेट कर चुके हैं और ये चीजें चल रही हैं। तभी वो ये सब सोर्स की एनर्जी आपके लिए आई है, उसके साथ सब साथ में आए थे कार्ड्स, तो वो मैसेज आपको दे रहे हैं। उसके लिए आपको वरी नहीं करना है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो बस सारी चिंताएं, सारी वरी आपको उनको दे देना है। आप बस अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, अपने कामों को आगे बढ़ाइए, जो गाइडेंस मिल रहे हैं उस गाइडेंस को फॉलो करिए। ओके, सो या देखते हैं इस साइड से क्या मैसेज। ओह माय गॉड, सरेंडर, नो वरी, कोई चिंता नहीं, सब कुछ सरेंडर मोड में आ जाइए, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ दे दीजिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको आना है। आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आप प्रोटेक्टेड हैं हर टाइम। 111 न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत करिए। जो गाइडेंस दिए जा रहे हैं उस गाइडेंस को फॉलो करिए, संकेतों को समझिए। धीरे धीरे जब खुद समझने की कोशिश करेंगे ना, आप उस संकेतों को डिकोड करना आपको आ जाएगा, तो उसको डिकोड करिए। ओके, क्योंकि जो भी आपने अब तक स्ट्रगल्स किए हैं, जो भी संघर्ष किए हैं, चाहे उस एनर्जी से हो, चाहे ऐसे लोगों से हो, सब खत्म हो रहा है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो ये मैसेज आपको दे रहे हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है, हर डर को, हर भ्रम को, हर इल्यूजन को, हर चिंता को, सब कुछ सरेंडर करना है आपको। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको रहना है अभी। न्यू बिगनिंग में आना है, नई शुरुआत की ओर जाना है आपको। आपको हर डर को साइड करके बस
ये समझिए कि दिव्य शक्तियां आपके अराउंड रहती है, कोई शक्ति है जो आपको बचाती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। बस ये बोलिए कि आपको जो मैसेज दिए जा रहे हैं, जो आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं, बस उसको फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप अपनी शक्ति में हैं, आप अपनी एनर्जी में हैं, आप शांत हैं, आप सुरक्षित हैं। ये चीजें आपको बोलनी है कि मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं, अपनी एनर्जी में आगे बढ़ रही हूं, अपने कामों को आगे ले जा रही हूं, मैं पॉजिटिव हूं। यस, तो ऐसी चीजें जब आप बोलेंगे ना तो देखना आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप होगा। लास्ट मैसेज है गाइस, लेट्स सी। समथिंग बिग इज अनब्लॉकिंग विद इन यू। तो आपके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस थे, मे बी उन लोगों ने एनर्जेटिकली वो ब्लॉक किया था, आपकी एनर्जी को बांधा था, जो मुझे मैसेज आए थे और यहाँ पे भी मैसेज वो आए हैं। और ये कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं यूनिवर्स की अब इन सारी चीजों को अनब्लॉक किया जा रहा है, उस बंधन से आपको फ्री किया जा रहा है, ताकि आप नेक्स्ट फेज में जाएं, कुछ करें, कुछ बड़ा करें, नई शुरुआत करें, सक्सेस की ओर बढ़ें। ठीक है, जो है कुछ अंदर जो ब्लॉक किया गया था एनर्जेटिकली मैनिपुलेट करके, तो उसको अनब्लॉक कर रहे हैं बस। तो इसके लिए उनको धन्यवाद कहना है, बहुत सारा आभार व्यक्त करना है। एक कार्ड बाहर है तो मैं इसको लूंगी गाइस, देखते हैं क्या मैसेज है इसमें। निगेटिविटी बैकफायर, यू आर अनटच्ड एंड राइजिंग। ये बाहर था और मेरी नजर भी इस पे सडन से गई है। तो यहाँ ये लास्ट मैसेज दे के आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जो भी नेगेटिविटी थी उसको बैकफायर कर दिया गया है। ओके, सो या आप बिल्कुल इन सब चीजों से अनटच हैं और आपकी एनर्जी राइज ही कर रही है और राइज ही करती रहेगी। अब वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए जस्टिस सपोर्ट एक्टिवेट कर दिया गया है यूनिवर्स की ओर से, एक्टिवेशन मोड पे आ चुका है। लास्ट मैसेज है, जो आपको तकलीफ दी वो केवल सबक था। तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में अब तक हुई ना, जो आपने स्ट्रगल किए, जो लोग आपकी जिंदगी में आए, वो आपको सबक दिया गया था। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू नहीं करी थी, अपनी बाउंड्री को फर्म नहीं किया था, अपनी केयर नहीं किया, आप सिर्फ गिविंग में रहे, सिर्फ दिया 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 दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया। तो आपको यूनिवर्स वो सबक दे रहे थे, जानबूझकर क्रिएट किया ऐसे लोगों को लाकर आपकी जिंदगी में, ताकि आपको सबक मिले, अपने पावर को पहचाने, अपनी खुद की वैल्यू को समझें। दैट वाज द सबक आपके लिए, जो आपने सीख लिया है, सबक ले लिया है, लेसन ले लिया, एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत कुछ सीखा आपने, लर्न कर लिया आपने। शिव जी भी आपको ये मैसेज देते हैं कि आप अपनी लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से जो आप सीखते हैं ना, वही आपके गुरु होते हैं। तो आपने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ से, अपने पास्ट लाइफ से। तो यस, ये चीजें अब खत्म हो रही है, नए फेज में आप एंटर कर रहे हैं। तो या जो भी अब तक हुआ वो सबक था, लर्निंग था, आपके लिए लेसन था जो आपने ले लिए हैं। तो बस अब अपने नेक्स्ट फेज में एंटर कर जाइए, निश्चिंत होकर सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, न्यू बिगनिंग की ओर जाइए, नया कुछ करिए, कोलैबोरेट करिए, कुछ ना कुछ चीजें तो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, उसको रिसीव करिए और हैप्पी रहिए, खुद की वैल्यू करिए, सेल्फ केयर में रहिए। सो या गाइस, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, और या मैं चाहती हूं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी की ओर ना जाएं। जो भी लोग रहे हैं या हैं अभी भी, उनको माफ कर दीजिए, लव सेंड कर दीजिए, और आप अपनी एनर्जी में रहिए, उनकी एनर्जी को फोकस नहीं करना है। जब भी ऐसी फीलिंग्स आए, नेगेटिविटी या जो भी कुछ हैप्पीनेस फील हो, तो उनको सरेंडर कर दीजिए और अफर्मेशन डालिए, मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं, गाइडेड हूं, मेरे बच्चे शांत हैं, सुरक्षित हैं, मेरा घर शांत है, सुरक्षित है। बस इतना ही बोलना है, देखना कैसी सारी चीजें वर्क करती हैं। सो या गाइस, एक चीज और मैं आपको गाइडेंस देना चाहूंगी। अगर किन्हीं व्यूअर को, आप में से किसी को अगर मेडिटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई काम करते हैं, या रात को अगर सोते हैं नींद में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो कपूर वाली जो मैंने गाइडेंस दिए हैं वो तो आपको करना ही है। साथ में तांबे के लोटे में पानी भरकर अपने सिरहाने या आसपास कहीं रखकर ही सोइएगा, सोने के टाइम भी। और मेडिटेशन करते हैं ना, अगर आपको किसी तरह का डर या भ्रम होता है, अगर आपके थॉट्स डाइवर्ट होते हैं, अगर आपका कंसंट्रेशन इधर उधर होता है उस किसी एनर्जी के कारण, तो आसपास जहां मेडिटेशन के लिए बैठते हैं आप, वहीं पास में तांबे के लोटे में पानी भरकर रख दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा कोई भी ऐसी एनर्जी आपके आसपास नहीं आएगी, आप बिल्कुल कंसंट्रेट कर पाएंगे। और कपूर तो जलाना ही है आपको, उस कपूरदानी में रखकर। तो या गाइस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए,
धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।